हेलो फ्रेंड, मैं हूं किरण और स्वागत है आपका कुक विद किरण में। तो मैं बनाने जा रही हूं एक सूजी का नाश्ता। तो ये सूजी का नाश्ता अपने घर की किचन में ही मिलने वाले सामान से बनेगा, कुछ भी आपको मार्केट से लाना नहीं पड़ेगा। तो ये नाश्ता हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप किसी भी मौसम में इसे बना सकते हैं, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में आप बना सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो हमारे मिल सकें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी छाछ और कुछ सब्जियां। तो ये 2 आलू मैंने ले लिए हैं और ये हरी मटर है, ये शिमला मिर्च हैं, इन्हीं से मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो ये बाउल मैंने ले लिया और इसी में हमें सूजी को ऐड कर देना है और इसमें कुछ मसाले हमारे जाएंगे। तो ये हरा धनिया है, इसे भी इसी में ऐड कर देते हैं और ये हरी मिर्च है, इसी में ऐड कर देना है हमें। और ये आधा चम्मच जीरा, इसे ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हींग, इसे भी ऐड कर देना है। आधा चम्मच नमक, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसमें छाछ को। अब किसी चम्मच से हमें मिला लेना है, इसी तरह से भिगो कर के सूजी को रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो इसमें थोड़ा पानी कम है तो इसे भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो अब बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और तब तक आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से देखो दोनों आलू कद्दूकस हो गए हैं। तो अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। मैंने मटर को ऐड कर दिया, तो इसी में हम अब शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। आपके पास और सब्जियां हों तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च और मटर है तो मैंने इसी को ऐड किया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये कुटा हुआ लाल मिर्च पाउडर है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये आधा चम्मच हल्दी है, इसे ऐड कर दूँगी। और ये काला नमक है, इसे भी ऐड कर देते हैं। ये आधा चम्मच चाट मसाला है, इसे ऐड कर देंगे। और ये पास्ता मसाला, इसे आप करना चाहें तो करें, नहीं तो नहीं। ये बच्चों के पसंद आता है इसलिए मैंने किया है, तो ऐड कर देते हैं। सारे मसाले हमारे इसमें हो गए हैं। अब हम इधर गैस को जला लेंगे और गैस पे रख देंगे कढ़ाई। थोड़ा सा लगा लेंगे इसमें ऑयल, 1 चम्मच करीब मैंने ऑयल लगाया है इसमें। ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें इस मसाले को भूनेंगे। तो इसे मैंने डाल दिया है। अब इसे धीरे धीरे 5 मिनट तक हमें भूनना है। जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक हमें बराबर चलाते ही रहना है, क्योंकि ये चिपक भी सकता है। तो इसे चलाते रहना है। इसी तरह से मसाला लगभग हमारा भुन गया है। तो इसे चेक कर लेते हैं कि मटर हमारी भुन गई है या नहीं। तो इसे इसी तरह से चेक कर लेना। मटर भी मेरी भुन गई है। तो अब हम मसाले को निकाल लेंगे। तो अब हमारा मसाला बन कर के तैयार हो गया। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो इधर हमने गैस को ऑन कर लिया और कढ़ाई को चढ़ा दिया, उसमें लगा दिया पानी। अब पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि इसे हमें 10 ही मिनट उबालना है। तो 10 मिनट में जितना जल जाएगा उतना ही पानी हमें चाहिए है। मैंने इसमें आधा लीटर करीब पानी लगा दिया है। तो हमारा पानी जब तक गर्म होगा तब तक हम इस मसाले की गोलियां बना लेते हैं। हमें छोटी छोटी गोलियां बनानी है। ये मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसकी गोलियां बना लेंगे। अब हमारी गोलियां बनकर के तैयार हो गई हैं। तो हम अपने बैटर को देख लेते हैं। इधर हमारा बैटर भी फूल गया है। तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सा फेंटेंगे इसे। तो हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे इसी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा एक ही साइड में हमें घुमाना है इसे। इस तरह का बैटर रखना है आपको। देखिए, अब हम इसमें 1 चम्मच करीब ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने ऑयल डाल दिया 1 चम्मच। अब इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं अपनी कटोरियों को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमें कटोरी में ही बनाना है। तो कटोरियों में हमें थोड़ा ऑयल लगा लेना है। इसी तरह से आप हाथ से लगा सकते हो, ब्रश से लगाना चाहो तो ब्रश से लगा सकते हो। तो लगा के मैंने रख दिया है। अब हमें इस बैटर में डालना है बेकिंग सोडा। आपके पास हो, खाना सोडा हो, वो डाल सकते हो आप।
और इनो डालना चाहें तो इनो डाल सकते हो। मेरे पास खाना वाला सोडा है तो मैंने वो ही रखा है, डाल दिया है इसमें। अब उसे मिला देंगे। इसी तरह से बहुत फास्ट मिलाना है, क्योंकि जब खाना सोडा इसमें पड़ता है तो एकदम से ये फूलने लगेगा। इसे जल्दी से मिला लेना है और कटोरियों को अपने तैयार करके रखना है पहले से ही। तो कटोरियाँ हमारी तैयार हैं, अब हम इनमें डाल देंगे। इसी तरह से हमें एक एक चम्मच डाल देना है। आप बड़ा बनाना चाहें तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं बैटर को। मैं छोटे छोटे ही बनाऊंगी तो इसमें एक ही चम्मच मुझे डालना है। इसी तरह से सारी कटोरियों में हम डाल लेंगे। इस काम को आपको बहुत ही फास्ट करना है। जिस समय पर आप बैटर डालते हैं तो जल्दी से बैटर डालिए और कढ़ाई पर रख दीजिए। इधर हमारा पानी भी उबल गया है तो हम क्या करेंगे, अब कढ़ाई को किसी जाली से ढक देंगे। आपके पास ऐसी जाली हो तो इससे ढक सकते हैं। अगर जाली आपके पास नहीं है तो कोई चलनी रख लेना आटे छानने वाली, उसमें भी बन जाएगा ये नाश्ता। तो हमने जाली को रख लिया। अब हम कटोरियों को इसी पर रख देंगे और इसे 5 मिनट के लिए हमें रखना है। तो इसे किसी बर्तन से ढक देते हैं और इसे 5 मिनट बिल्कुल खोल के देखना नहीं है, ये 5 मिनट के बाद ही खोलना है। तो अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं तो हम इसे खोल के देखेंगे। तो ये नाश्ता हमारा बन कर के तैयार हो गया लगभग। तो अब हम इसमें और काम करेंगे। तो जो हमने आलू की गोलियां बनाई थी उन्हें भी हमें इन्हीं में रखना है। तो इन गोलियों को देखते हैं। गोलियों को हमें थोड़ा सा हाथ में लेकर के इस तरह से थोड़ा सा चपटा बना लेना है और इसी के ऊपर रख देना है। ये गोलियां हमें इन कटोरियों में रख देनी है। इसी हिसाब से आप 2 रखना चाहें, 1 रखना चाहें, 3 रखना चाहें, जितनी आराम से आ सकें उसी हिसाब से आप रख लेना। तो मैंने एक कटोरी में 1 रखी है, दूसरी कटोरी में भी 1 रखी है। अब दूसरी वाली तीसरी जो कटोरी है उसमें हम 3 रखेंगे। तो देखिए इस तरह से एक कटोरी में 1 मेरी है, एक कटोरी में 1 है और दूसरी कटोरी में 2 हैं और चौथी जो कटोरी है उसी में हम रखेंगे 3। अब इन कटोरियों के बड़े छोटे आपको बना के दिखाने हैं हमें, इसलिए मैंने बराबर नहीं रखे हैं कि बड़ा कितनी देर में बनेगा और छोटा कितनी देर में बनेगा, इसीलिए मैंने अलग अलग साइज में रखा है। तो देखिए इस तरह से इस बैटर को इस पे डाल देना है और हल्का सा ही बैटर डालना है आपको, क्योंकि जब हमारा जो मसाला आलू मसाला जो है वो ढक जाना चाहिए। बस इतना ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए इस तरह से ढक देना है आपको। अब हम डालेंगे ये तीसरी वाली पर भी। तो इसी तरह से अब जब हमारी इसमें 3 रखी हैं तो इसमें थोड़ा बैटर ज़्यादा जाएगा ढकने के लिए, तो ये देर में भी पक सकती है। तो वो भी आपको दिखाएंगे आगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा। चारों कटोरियों पे हमें इसी तरह से डाल देना है बैटर को। अब हमारा सारा मसाला ढक गया है। तो ये थोड़ा सा दिख रहा है तो इस पर मैं दोबारा से डाल रही हूँ। और अब ये थोड़ी सी कटोरी को खाली रखना है आपको, क्योंकि ये फूलेगा भी। और दोबारा से इसे ढक देते हैं। अब इसे फिर 5 मिनट हमें खोलना नहीं है, फिर से 5 मिनट पकने देना है इसी तरह से जैसे मैंने पहले पकाया था उसी तरह से। अब हमारे 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं खोल कर। तो देखिए नाश्ता बनकर के बिल्कुल तैयार हो गया है लगभग। तो अब इसे हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए एक चाकू ले लेना है या चम्मच ले लेना है, जो भी आप लेना चाहें उसी से चेक करना। तो इस तरह से हम आलू की जो गोली रखी थी वहाँ पे नहीं लगाना है और साइड में लगा करके आप देख लेना है इसी तरह से जैसे मैं देख रही हूँ। देखिए हमारी 2 कटोरियों का तो बिल्कुल पक गया है। अब तीसरी कटोरी में हम देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा चिपक गया है। तो इसका मतलब ये अभी बना नहीं है, इसमें थोड़ी कमी है। तो अब चौथी कटोरी भी देखते हैं। तो ये भी इसी तरह का बना है, ये भी पूरी तरह से नहीं पका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया, शिमला मिर्च जो भी आपके पास हो तो उसे आप लगा सकते हैं इस जगह पर। तो इसी टाइम पे आपको लगाना है। तो हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च लगा रहे हैं। तो मैंने सारी पे लगा दी है।
अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे और दोबारा से जब ढकेंगे तो अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब हमें 1 से 2 मिनट ही इसे ढकना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि हमारा नाश्ता तो पक ही गया है, लगभग थोड़ा सा ही कमी है तो वो हमें पकाना है। अब हमारा 1 मिनट हो गया है तो हम खोल के देखेंगे, ये नाश्ता हमारा बन कर के तैयार हो गया है। तो देखिए ये धनिया जो थे वो भी पक गए हैं, शिमला मिर्च भी थोड़ा पक गया है, तो और नाश्ता भी हमारा पक के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और नाश्ते को निकाल लेंगे। तो नाश्ता हमारा देखो साइड छोड़ गया है कटोरियों का, क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था इसलिए इसने साइड छोड़ दी है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, बड़ी आराम से निकल आएगा। इसे किसी बर्तन पे रख के आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा टप टप कर देना है और ये निकल आएगा। तो ये निकल आया है, देखिए कितना स्पंजी नाश्ता बना है। देखिए अब हम कटोरियों वाले में से सॉस को मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए इस तरह से नाश्ता बनकर के तैयार हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर के तैयार हो गया। इसे आप कटोरी में ही सर्व कर सकते हैं, ये कटोरी में ही बना लो और कटोरी में ही खा लो। इस तरह का नाश्ता है और इससे बर्तन भी नहीं ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ इस तरह से। तो देखिए ये कितना स्पंजी बना है, अंदर का मसाला जो हमारा भरा है वो भी अच्छे से पक गया है। देखिए तो अब हम इसे रख देंगे। और इस नाश्ते का क्या करना है आपको, अगर आप सेंक के खाना चाहते हैं, आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है, तो आप तवे पे तेल लगा लीजिए थोड़ा सा और उसे अलट पलट के सेंक लेना है। तो ये नाश्ता सिक कर के तैयार हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को इस तरह का पसंद है तो मैंने इसी तरह का सॉस डाल लिया है। अगर आपको सेंकना हो तो सेंक लीजिए। और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रात में ही आलू मसाला बना के रख देना है, सुबह को सूजी को भिगोना है और झटपट से नाश्ता बना करके तैयार कर देना है, तो हो जाएगा इसी तरह से आपका हेल्दी टिफ़िन तैयार। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। मिलूँगी इसी तरह की दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।